हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर अगेन डिस्कशन करने वाले हैं कि सर आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम कब होगी सर। ठीक है, सबके मन में एक ही सवाल है कि एमसीआरई का भी एग्जाम हो गया, सबके एग्जाम डेट आ गई, लेकिन अभी तक आरआरबी नर्सिंग जो सुपरिटेंडेंट का जो एग्जाम होने वाला था, इसका एग्जाम कब होने वाला है। तो देखिएगा इसके अंदर हम इसी की बात करेंगे कि एग्जाम कब हो सकता है भाई। ठीक है, देखो हम सीधे जरिए से अगर बात करना चाहें तो सबसे पहले इसके अंदर देखो हम बात कर लेते हैं भाई आरआरबी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट रहने वाली है, इसकी टोटल पोस्ट कितनी थी फॉर्म फिल करते समय, तो 713 थी। कितनी थी? 713। उसके बाद फॉर्म डेट क्या रहने वाली थी इसकी या क्या रही थी, तो 17 अगस्त 2024 से फॉर्म फिल करवाए गए थे इसके 16 सितंबर 2024 तक। 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक, यानी एक महीने इसने फॉर्म फिल किया है। उसके पश्चात हम लोगों ने ये सोचा कि अगले 2 महीने में ये क्या करवा लेगा, यानी कि नवंबर या दिसंबर में आरआरबी एग्जाम कंडक्ट करवा लेगी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से तब भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने आंकड़े लगाए कि सर अब तो मार्च, फरवरी या मार्च में हो सकती है। तो मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, जो आरआरबी है भाई, रेलवे की जो भर्ती होती है ये सेंट्रल लेवल से होती है, और इस बार जो ये महाकुंभ आया है इसका असर रेलवे की भर्तियों पर देखने को मिला है, क्योंकि यही समाचार आपके जो न्यूज़पेपर है इनमें भी आया हुआ है। ठीक है, कि रेलवे की जो भर्ती है इस पर महाकुंभ का असर, ऑब्वियसली बात है, पढ़ना ही है सर। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं आपको, तो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था आरआरबी के द्वारा, जिसके अंदर आरपीएफ की जो एग्जाम का नोटिस दिया था भाई। देखो इसमें अब आप बोलेंगे कि सर हमको तो सिर्फ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का बताइए, आरपीएफ से लेना देना क्या है भाई? लेना देना है। ठीक है, हाँ, इसकी वजह इसकी बात करके हम ये लगा लेंगे पता कि एग्जाम कब होने वाला है। तो याद रखिएगा आरपीएफ जो एग्जाम का जो नोटिस जारी किया गया था, ये जो एग्जाम का नोटिस जारी किया गया है, ये एग्जाम रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया, मतलब एग्जाम होना है, तो ये एग्जाम करवाएगा रेलवे 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि मार्च में भी एग्जाम पॉसिबल नहीं है। आरआरबी का एग्जाम मार्च में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा मार्च तो ये आपके आरपीएफ ही लेके जा रहा है भाई। ठीक है, हाँ, जो कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है, तो 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा आरपीएफ एग्जाम, क्योंकि आरपीएफ का एग्जाम नोटिस दिया है आरआरबी ने, तो 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। किसके द्वारा? आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। और साथ ही याद रखिएगा रेलवे के द्वारा, हाँ, बाकी का जो न्यूज़पेपर के अंदर जो कटिंग आई थी, ठीक है, हाँ, वो कटिंग मेरे को मिली नहीं, मैंने पढ़ा तो था, नहीं तो अदरवाइज इस पे लगा के मैं आपको दिखा देता, लेकिन उसके अंदर क्लियरली लिखा है कि बाकी 3 बड़ी एग्जाम है। उसके पश्चात जो ये आरपीएफ वाली जो एग्जाम है, इसके बाद 3 बड़ी भर्तियां हैं, उनका एग्जाम उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि अप्रैल में होगा। सीधा सा ये लिखा था कि बाकी एग्जाम अप्रैल में कंडक्ट करवाई जाएगी। तो याद रखिएगा वो 3 बड़ी भर्ती कौन सी थी। एक तो पैरामेडिकल स्टाफ जो कि 1376 टोटल पोस्ट पे आया था, इसी के अंदर आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट आता है। एक आता है एनटीसीपी ग्रेजुएट जिसकी 8113 पोस्ट थी। ठीक है, ये भी बड़ी भर्ती है। और एनटीसीपी अंडर ग्रेजुएट जिसकी 3445 पोस्ट थी। ये जो 3 बड़ी भर्तियां हैं, इनका एग्जाम आरआरबी अप्रैल में करवा सकता है। अप्रैल में ये एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल के अंदर एग्जाम हो सकता है। ठीक है, जिस हिसाब से, क्योंकि देखो धीरे धीरे काफी सारी एग्जाम तो उसने कंडक्ट करवा लिए, अब ले दे के 4 एग्जाम बचती है। तो आरपीएफ एग्जाम का नोटिस तो ऑलरेडी 2 मार्च से 20 मार्च तक दे दिया है। यहां पर अपकमिंग एग्जाम की अगर बात करें तो 3 बड़ी भर्तियां हैं जो अप्रैल में कंडक्ट करवाने का, हाँ, प्लान कर रहा है आरआरबी, और बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो आपके पास यहां पर 2 से 2.5 महीने बचते हैं भाई। ठीक है, कब अप्रोक्स 2 महीने का रेशो लेके चल लीजिए। 2 महीने का टाइम मिल रहा है आपको प्रिपरेशन के लिए, तो ये तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है भाई। ठीक है, हाँ, बड़ी खुशी की बात है कि 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है आरआरबी के लिए। और मैं तो कहता हूं अगर 1 दिन का भी मिले ना तो उसको ले लेना चाहिए सर। ठीक है, हाँ,
अब जी जान से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हार्ड वर्क करिए सर। क्या हार्ड वर्क करना है? हार्ड वर्क के साथ याद रखिएगा, सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी काम आता है, ठीक है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ये 2 महीने आपकी, हाँ, आपकी किस्मत बदल सकते हैं अगर किसी बच्चे ने हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क के साथ ही स्मार्ट वर्क। देखो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क अगर दोनों मिल जाते हैं ना, याद रखना, अगर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों मिल जाते हैं तो सक्सेस का रूप धारण कर लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सफलता मिलती है, सफलता मिलती है, फिर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों से सफलता प्राप्त हो जाती है और आपको सफल ही होना है भैया, नर्सिंग ऑफिसर बनना है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि तो अभी पॉसिबिलिटी यही है कि एग्जाम है वो आपका अप्रैल में संभावित है कि अप्रैल में एग्जाम हो सकता है, क्लियर है। हाँ, इसी के बाद अगर मैं आप सभी बच्चों को बात बताऊं, ये रेलवे जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है भाई, हाँ, जो आरआरबी है, इसकी तैयारी को मजबूत करने के लिए, याद रखिएगा, इसकी तैयारी को मजबूत करने के लिए उत्कर्ष ने ज्ञान कुंभ ऑफर जो कि 23 से 26 फरवरी के बीच में रहने वाला है, उत्कर्ष के नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट उत्कर्ष पास पे दिया जा रहा है। कुंभ कूपन कोड यूज करिएगा। कौन सा? कुंभ कूपन कोड यूज करेंगे तो आप बिल्कुल इस कोर्स बैच को क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस बैच का वैलिडिटी कितना कितना रहने वाला है, तो देख लीजिए 12 महीने की वैलिडिटी रहने वाली है, 18 महीने की और 24 महीने की। कहने का मतलब है 1 साल, 1.5 साल और 2 साल की इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। यहां पर अगर बात करें नर्सिंग का जो है मास्टर पास, क्या है? हमने पास सर रेलवे का बनवाया है, रोडवेज का बनवाया है, बस का बनवाते हैं, ठीक है, पार्किंग का पास बनवाते हैं। ये पास क्या है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इस पास के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम कवर होने वाली है, सीएचओ, एएनएम, जीएनएम और स्टाफ नर्स की एग्जाम कवर अप होने वाली है। ये भी आप याद रखिएगा। इसके अंदर इंक्लूडेड है ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज बैच, ई नोट्स, डीपीपी क्लास के पीडीएफ, सब कुछ अवेलेबल होंगे। एक बार ये पास ले लिया आपने, उसके बाद जितने इस, जैसे मान लीजिए कि 12 महीने की अवधि वाला पास लिया आप लोगों ने, 1 साल का पास ले लिया आप लोगों ने, 1 साल के अंतर्गत जितने भी नर्सिंग क्लासेस या उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के द्वारा जितने भी कोर्स चलाए जा रहे हैं वो सारे के सारे ऐड होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्सेट की जो तैयारी कर रहा है बच्चा, वो सीएचओ का भी एग्जाम देगा और आपके मन में यही रहता है कि हमने तो नॉर्सेट का बैच ले रखा है सर, सीएचओ का अलग से लेना पड़ेगा कि नहीं? पास लेंगे आप, उसके अंदर ऐड होता रहेगा, एमसीक्यूज बैच भी सारे के सारे ऐड होते रहेंगे, तो जो मर्जी आप बैच पढ़ सकते हैं सर, क्लियर। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद राजस्थान सीएचओ के अंदर भी ये कोर्स है, वो प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों के अंदर अवेलेबल है। राजस्थान सीएचओ जो लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है, इसमें भी ये अवेलेबल है। उसके बाद नॉर्सेट 8 100 डे टारगेट और नॉर्सेट 8 एमसीक्यूज बैच, इनमें भी ये प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों के अंदर अवेलेबल है। और एक और बात मैं बता देता हूं, आज अंतिम दिन है भाई, है आज 26 फरवरी हो चुकी है और आज लास्ट दिन है। उसके बाद ये मत कहना कि सर हमको फिर अगेन क्या चाहिए, हाँ 90% का डिस्काउंट चाहिए, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज लास्ट दिन है, तो फटाफट से जाके एनरोल कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। राजस्थान स्टाफ नर्स जो नर्सिंग ऑफिसर का जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच और राजस्थान सीएचओ का एमसीक्यूज बैच, जी हाँ, इस पर भी ये ऑफर अगेन लागू है, प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों में। प्राइम के अंदर आपको क्या है, टेक्स्ट सीरीज मतलब बुक मिलेगी आपको घर पे बैठे, ठीक है। हाँ, स्टैंडर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, ये याद रखना है। उसके बाद रामबाण 2.0, रामबाण 2.0 नॉर्सेट जो फाउंडेशन बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जो कि प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों में अवेलेबल है। रामबाण 3.0 नॉर्सेट फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जो कि 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी के साथ टॉप पे बैठा हुआ है सर, बिल्कुल। रामबाण 3.0 नॉर्सेट फाउंडेशन है, इसके अंदर किसी एग्जाम को कवर टारगेट करके नहीं पढ़ाया जाता है, इसके अंदर सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाते हैं, एक एक चीज डिटेल से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्सेट 8 टारगेट बैच और नॉर्सेट 8 का लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आता है सीआरई नर्सिंग ऑफिसर, जिसका एग्जाम आज ही हो चुका है, आज हो चुका है, ठीक है। इसके साथ ही आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है, जो टारगेट बैच है, प्राइम एंड स्टैंडर्ड दोनों के अंदर अवेलेबल है। लेकिन कूपन कोड क्या याद रखना है? कुंभ याद रखना है, KUMBH, कुंभ कूपन कोड याद रखेंगे तो फटाफट से इसके अंदर एनरोल करना इजी हो जाएगा। यूपी SSSC ANM बैच है, यूपी NHM CHO बैच है, बिहार के बच्चों के लिए CHO बैच है। इन सभी बच्चों, कहने का मतलब है किसी भी बच्चों को नहीं छोड़ा है हमने, ठीक है, कि कोई स्टेट का बच्चा ऐसे ना कह सके कि सर आपने उस स्टेट को तो हमने ऑफर दे दिया, उसको नहीं दिया।
जितने भी सब्जेक्ट को या जितने भी एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है उन सभी पे आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, अप टू 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है और अतिरिक्त 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट उत्कर्ष पास पे दिया जा रहा है। लेकिन कूपन कोड आपको कुंभ अप्लाई करना है। उसी के साथ याद रखना उत्कर्ष ऐप के जो सभी नर्सिंग के जो टेस्ट सीरीज होती है बेटा, क्या होती है, नर्सिंग की जो टेस्ट सीरीज है ना, अब कईयों का सपना होता है कि सर मेरे को तो क्या है थ्योरी नहीं लेनी है, मेरे को तो थ्योरी कंप्लीट है, उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज दिला दो, हमको तो ओनली टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसका भी पास है, ठीक है। हाँ, जो टेस्ट सीरीज जो पास है इस पे भी 20% का डिस्काउंट है। एक बार ये लेने के बाद जितने टेस्ट सीरीज चल रही है वो सारे के सारे इंक्लूडेड हो जाएंगे। इसके अलावा नई जो टेस्ट सीरीज आएंगी वो भी सारी की सारी ऐड हो जाएंगी। जैसे 12 महीने वाला पास लिया तो 12 महीने के अंदर मान लीजिए 5 टेस्ट सीरीज आई तो 5 की 5 आपकी ऐड हो जाएंगी भाई, ठीक है। हाँ, और ये टेस्ट सीरीज है ना, ये आपके सेल्फ इवेल्युएशन के लिए हेल्पफुल होगी भाई, है, सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं, आपको पता, आप मूल्यांकन कर सकते हैं सर, याद रखना, सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपने पढ़ा हुआ कहां तक याद है, ठीक है। तो ये बात आप सभी बच्चों को याद रखना है। चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन, थैंक यू।